हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तुषांत मेहता और मैं आपको इस चैनल पर डिलीवर करूंगा बायो के लेक्चर्स। तो मेरे साथ बायो के लेक्चर्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ मुझे सिर्फ आपका एक छोटा सा एफर्ट चाहिए, जिस दौरान मैं पढ़ा रहा हूँ आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कोई भी कन्फ्यूज़न जो आपके माइंड में आती है उसे अपनी नोटबुक पर लिखें और मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो कंप्लीट होने के बाद ज़रूर भेजें ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। मैं आपको यहाँ पर बायो के लेक्चर्स डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो वो लेक्चर्स हैं 9th 10th +1 +2 लेक्चर क्लासेस के लेक्चर्स होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू। हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपका 9th 10th +1 +2 के अकॉर्डिंग होगा। ये मैं आपकी एनसीईआरटी के बीच में से भी होगा, तो सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड वाले दोनों ही इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जो मैं पढ़ाऊंगा दोनों के ही एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा वो। तो आराम से मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि टिश्यू कहाँ से बना। तो टिश्यू को समझने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज सेल। सेल, अब सेल क्या है? व्हाट इज सेल? जिस तरह एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, एक रूम को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह बॉडी को बनाने के लिए हमें सेल्स की ज़रूरत होती है। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लिख सकते हैं कि सेल क्या है? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of living organism. हमें पता चल गया कि सेल क्या है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवा रहा है और उससे काम भी करवा रहा है, मतलब फंक्शन भी करवा रहा है। तो अब मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी ईंटें इकट्ठी होकर बिल्डिंग बनाती हैं। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, ये तो हमें भी पता है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि टिश्यू क्या होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स इकट्ठे होकर, इस तरह के छोटे 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 सेल्स इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। ठीक है, जिस तरह छोटी छोटी ईंटें इकट्ठे होकर क्या बना रही हैं? बिल्डिंग बना रही हैं, रूम बना रही हैं। तो उसी तरह छोटे छोटे सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यूज बना रहे हैं। तो अभी हम टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यूज क्या है? जब क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स, व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स, जिनका क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सेम स्ट्रक्चर है और सेम स्ट्रक्चर, व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग, हम यहां लिख देंगे हैविंग ऊपर, व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शन, जब ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें तो वो टिश्यू कहलाता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे हो गए, तो अभी इसमें हम बात करेंगे कि जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर वो एक काम कर रहे हैं, इट मीन्स तो सारे सेल एक काम पर ही लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जैसे हमारे एक स्किन के सेल्स हैं, वो इकट्ठे होकर लाइनिंग बनाएंगे है, हमारे हार्ट के सेल्स हैं वो इकट्ठे होकर एक काम करेंगे, हमारे स्टमक के सेल्स हैं वो इकट्ठे होकर एक काम करेंगे। मीन टू से क्या है कि हर सेल्स अपने काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एक जैसे सेल इकट्ठे होकर वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह की कोई लाइनिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, कोई अदर एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन अलग अलग सेल्स अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते जाते हैं। अभी बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, हमें ये तो पता चला कि सेल से टिश्यू बनते हैं। तो कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है, सर टिश्यू से क्या बनता है? तो उसमें क्या है बेटा, उसमें क्या है कि सेल्स, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर एक टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं?
ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा होकर क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? अभी हमें पता चल गया कि टिश्यूज क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू की डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन, टिश्यू दिखता किस तरह है, सेल किस तरह होता है। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होते हैं तो वो एक सेल से काम होता है, चलता है। मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के ग्रुप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं और जो कि क्या कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी उसके बाद बात आती है कि इंपॉर्टेंस क्या है, टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ तो इंपॉर्टेंस है भाई टिश्यू की, कुछ तो इंपॉर्टेंस है। तो क्या इंपॉर्टेंस है? इट कॉज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ मतलब लेबर है जो डिवाइड हो जाती है। ये नहीं है कि एक सेल सारा काम यहां से लगे हैं वो सारा काम करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो डिवीजन हो जाती है, कोई लाइनिंग बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं। मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। काम का जो लेबर है ना, काम है, वो डिवाइड हो जाता है, डिवीजन हो जाती है अलग अलग सेल्स में, ताकि क्या है, काम इजिली चलता रहे बॉडी में। हम तो लिख सकते हैं ना कि इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ अगर हम बात करें शॉर्ट में, मतलब हम लिख देते हैं इसे। और बेटा मैं आपको एक चीज, एक गाइडेंस देना चाहूंगा कि आप जब भी नोट्स बनाते हो ना, तो नोट्स में थोड़े थोड़े वर्ड्स लिखा करो, समरी मत लिखा करो कि हाँ भी नोट्स बन रहे। नोट्स मीन्स टू से कि आप शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा लिखते जा रहे हो, जिसे ब्रीफली देखने से पता चले कि हाँ ये हमें रिवाइज्ड हो गया। तो क्या है, कॉज डिवीजन ऑफ लेबर। और क्या होता है, एक ये क्या करते हैं कि एक सेल को सप्रेस्ड नहीं करते। ये नहीं है कि एक सेल के ऊपर सारा जोर अभी दे धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारी जाओ मारी जाओ, ऐसा नहीं है। एक सेल सप्रेस्ड नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक सेल कभी भी सप्रेस्ड नहीं होता। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम फर्दर आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ टिश्यू। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं टिश्यूज के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। तो टिश्यूज हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू है जो, अभी हम उसका एक आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको एनिमल टिश्यूज का फ्लो चार्ट बनाकर दिखाएंगे। और साथ ही साथ आपको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू बहुत अच्छे ब्रीफली 9th टेस्ट +1 +2 के लेवल से समझाता जाऊंगा। मैं बारी बारी रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो 9th का सिलेबस है, सर ये तो 10th का सिलेबस है। 9th वाली भी बातें होंगी, 10th वाली भी होंगी, 11th वाली भी होंगी, 12th वाली भी होंगी। सभी के लिए टिश्यूज में पढ़ा रहा हूं, तो मैं सभी के लिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से ब्रीफली लिख कर आओ कि टिश्यू होता क्या है। भाई भैया हमें अच्छे से आता है। अभी हम बात कर रहे हैं टिश्यूज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो प्लांट टिश्यू है वो फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है मेरिस्टेमेटिक, एक है मेरिस्टेमेटिक और एक है परमानेंट। सभी बच्चे साथ साथ लिखते जाओ, ये फ्लो चार्ट बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इसे हमें देखने से ही, अपीयर करने से ही पता चल जाता है कि किस तरह से हमने क्या समझना है और क्या समझाना है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक वह टिश्यूज हैं, मैं इनकी डेफिनेशंस भी दूंगा। अभी आपको सिर्फ फ्लो चार्ट दे रहा हूं और एक जनरल सा डिस्कशन देता जा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं, इनके पास इस तरह, हमें तो पता है ना कि टिश्यू सेल से मिलकर बने हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से सेल से मिलकर बने, मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलकर बने होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक सेल वह सेल होते हैं जिनके अंदर फुल कैपेबिलिटी होती है कि मतलब डिवाइड करते जाते हैं, भी मतलब हष्ट पुष्ट और स्वस्थ इंसान होते हैं, एक तरह से स्वस्थ सेल होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। ग्रोथ सेल्स होते हैं ये। और परमानेंट क्या होता है, एक मतलब जो स्टेबल हो, मतलब जो डिवाइड नहीं कर रहे, उन्हें परमानेंट कहा जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक के बारे में हम पढ़ेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो आगे फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिकल,
इंटरकैलरी में विद डायग्राम्स आपको समझाता रहूंगा। और उसके बाद है लेटरल। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो आपका है परमानेंट टिश्यू, ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स है और जो सिंपल है, ये आगे फिर से 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है। सिंपल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और कॉम्प्लेक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम सिंपल के बारे में लिखेंगे सबसे पहले पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। आप इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लांट है, प्लांट टिश्यू है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यूज in which the cells are capable of dividing. The cells have capability to divide. cells के पास इतनी क्षमता होती है कि वो डिवाइड करते रहें। और ये वाले जो से मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये हमें ग्रोथ रीजन्स में पाए जाते हैं। ग्रोथ रीजन्स मीन्स टू से रूट एंड शूट में पाए जाते हैं। रूट और शूट में क्या करते हैं? ये इस तरह से, जैसे आपकी रूट पार्ट है, ये शूट पार्ट है, उसमें क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं। क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली इस तरह से डिवाइड करते जाते हैं। इस तरह से सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात चलती है हमारी ये एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल की। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो प्लांट टिश्यू है वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इसे मैं आपको समझाने के बाद आपको एनिमल टिश्यू बताऊंगा। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो हाँ जी, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी। तो अभी हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमें पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास ऐसे सेल्स होते हैं, दो सेल्स विच हैव अ कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है डिवाइड होने की, तो वो बारी बारी अपना डिवीज़न करते रहते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, उनकी जो सेल होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती हैं, वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है, उनकी जो सेल वॉल है सेलुलोज से मिलकर बनी है। वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। देखो इतने सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, किसी में भी वैक्यूल्स, गोल वैक्यूल्स होते हैं ना, जो ऐसे स्पेस प्रेजेंट होता है, वो किसी में भी प्रेजेंट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। तो हम लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म इज डेंस। इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। जो सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच का स्पेस होता है, मान लो इस तरह से सेल्स हैं, प्रेजेंट हैं, और इनमें इस तरह से कोई भी स्पेस नहीं है, इसे तो कहेंगे नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, दिख रहा है ना हमें, कोई भी स्पेस नहीं है। और एक इस तरह से सेल्स होने, जिसके बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेसेस होने, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। तो ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस। और इसमें क्या है? नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है इंटरसेलुलर स्पेस का। हमें पता चल गया। नॉन इंटरसेलुलर स्पेस मतलब जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, हमें पता चल गया। इसमें क्या होता है? वैक्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है। और क्या है? अभी हमें ये पता चल गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह हम उन्हें
डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था बेटा। हमने पढ़ा था, सबसे पहला पार्ट था एपिकल, फिर है इंटरकैलरी, और फिर है लेटरल। यही 3 पार्ट्स थे ना, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो बेटा सबसे पहले जब बात आती है एपिकल की, बात आती है एपिकल में क्या होता है? एपिकल में होता है कि जो रूट्स एंड शूट्स वाले पार्ट्स हैं, एपिक्स पार्ट्स हैं, वहां पर आपके ये टिश्यू पाया जाता है, वहां पर ये टिश्यू आपका पाया जाता है। जैसे कि ये है शूट, शूट का एपिक्स पार्ट है। यहां पर कौन सा टिश्यू पाया जा रहा है? मेरिस्टेमेटिक, जो क्या कर रहा है? डिवीजन में, मतलब ग्रोथ करवा रहा है प्लांट की। कहां से? एपिक्स पार्ट से, रूट या शूट पार्ट से ग्रोथ होती है। और जो इंटरकैलरी है वो नोड्स और इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? नोड्स और इंटरनोड्स में। नोड्स और इंटरनोड्स में, नोड्स और इंटरनोड्स कौन से होते हैं? जिस तरह हमने शुगर केन भी देखा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरह से, ये नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये भी आपकी प्लांट की जो गर्थ है या फिर जो हाइट है उसे मेंटेन करके रखता है। लीव्स का जो बेस है वहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और जो लेटरल है वो बार्क, जो ट्री का बार्क होता है ना, वहां पर प्रेजेंट होता है या लेटरल साइड्स पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये है, ये लेटरल है, ठीक है। यहां पर आपका प्रेजेंट होगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो क्या कर रहे हैं? प्लांट की ब्रॉडनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो हमें, जब हम ट्री को काटेंगे तो हमें उसके बीच में से इस तरह से ये जो डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये हम इसे ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर देता हूं। ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है वो क्या है? आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो क्या कर रहा है? प्लांट की ब्रॉडनेस को कंट्रोल कर रहा है। इंटरकैलरी नोड्स और इंटरनोड्स, और जो बेस होता है, लीव का बेस, वहां की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है वो एपिक पार्ट्स पर कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एपिक पार्ट्स पर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अभी हमें इतना समझ में आ गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। उसके बाद बात आती है परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू थोड़ा सा डिराइव्ड तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होते हैं, लेकिन बट दे डू नॉट हैव अ कैपेबिलिटी टू डिवाइड। इन सेल्स के पास डिवीजन की कैपेबिलिटी लॉस हो जाती है। ये फूड वगैरह के स्टोरेज वगैरह में या सपोर्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं। और इसमें क्या होता है? जो वैक्यूल्स होते हैं वो वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और क्या है? जो इनकी साइटोप्लाज्म होती है, इनकी भी साइटोप्लाज्म क्या होती है? डेंस होती है। लेकिन इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसिस।